हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला था जो आई थिंक मेरे हिसाब से हर क्रिएटर फील करता होगा, बर्नआउट। और इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बातें करी हैं। यार ये कुत्ते भौंकते ही जाते हैं भाई, क्या ही करें। हाँ खैर, लीव जो भी है भाई, अवॉइड करना इस नॉइज़ को थोड़ा सा, है ना। तो बेसिकली मैं बात करने वाला था बर्नआउट के बारे में। बेसिकली मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च करी कि ये मेरे साथ क्यों होता है, बर्नआउट मैं फ़ील क्यों करता हूँ। तो एक स्टडी में ये शो कर रहा था कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो इस दौर से गुजरते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स से बहुत दौर से गुजरते हैं। एक एक दौर से गुजरना अलग बात होता है और उस दौर के अंदर स्टक करना अलग बात होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो बर्नआउट का फेज़ है इसमें स्टक करके रह गया हूँ। मतलब मैं अपनी मेंटली बहुत ज़्यादा उस चीज़ में स्टक करके रह रहा हूँ। मतलब इस चीज़ से बाहर निकलने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बर्नआउट से बाहर आ जाऊँ। लेकिन मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ख़राब हो रही है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरलैप कर रही है, थिंकिंग्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्रॉस फेड कर रही हैं। मतलब मेरे लिए चीज़ें मतलब इतनी ब्रूटल हो रही हैं और इतनी ख़राब हो रही है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक मैम रहती हैं जो हमारे रेंट पे रहती हैं। तो उनसे मैंने बात करी थी इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि लोकेश, इसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया, कि तुम सोशल मीडिया कितने घंटे चलाते हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है, क्या है। मैंने कहा यार इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा हमारे। तो उन्होंने बोला कि इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और तुम ट्राई करके देखो कि क्या रहता है। तुम एक वीक के लिए ट्राई करो कि कम से कम सोशल मीडिया हो सके तो यूज़ करो और एकदम स्टॉप कर दो, हो सके पॉसिबली। नॉन अगर तुम्हारे साथ स्टॉप नहीं हो रहा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या कुछ भी, तो तुम थोड़ा कम कर दो उसको। मैं कहा यार मेरा तो कंटेंट क्रिएशन का ही काम है, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, तो अब मैं वो कैसे बंद कर दूँ। तो उन्होंने बोला कि फिक्स शेड्यूल बनाओ कि इस टाइम तुम कंटेंट देखोगे और इस टाइम तुम कंटेंट बनाओगे और इस टाइम तुम कंटेंट शेड्यूल करोगे। हाँ, उससे इधर तुम्हें जाना ही नहीं है। अगर तुम उससे उधर जाओगे तो ये प्रॉब्लम कभी सोल्ड आउट होने ही नहीं पाली। और जो तुम थिंकिंग सोचते हो कि यार ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा मिलियंस में चले जाए, ये व्यूज़ में चले जाए, इतने व्यूज़ आ जाएं, इससे ये ब्रांड आ जाए, इससे ये प्रमोशन आ जाए, अगर तुम एक्सपेक्टेशंस रखोगे अपने काम के साथ में, तो ये बर्नआउट बढ़ता ही जाएगा। डे बाय डे ये बर्नआउट बढ़ता ही जाएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, है ना। और तुम फ्रस्ट्रेटेड ही होते जाओगे टाइम टू टाइम। तो रैदर इसके फोकस करो कि तुम एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ देखो, अपने एक बेटर शेड्यूल की तरफ देखो, वर्कोहलिक शेड्यूल की तरफ देखो और एक बेटर स्ट्रक्चर बना पाओ अपने काम का, प्रायोरिटीज सेट कर पाओ और इनको टाइम दो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम दो। मतलब कि वीक के अंदर 3 दिन सफिशिएंट होते हैं कंटेंट स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए और कंटेंट को अपलोड करने के लिए। उन 3 दिन से ज़्यादा तुम्हें कंटेंट को देना ही नहीं चाहिए। बाकी के 3 दिन आप अपने काम पर दो, अपने प्रायोरिटीज़ पे दो और अपना जो बेसिक वर्क है उस पर दो। तो दैट्स द थिंकिंग जो मेरे को पसंद आई कि मेरे को ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो मतलब ये ऐसा है कि यार जैसे डेली 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 मैं ट्राई करता हूँ कि कंटेंट बनाऊँ, अपलोड करूँ, बनाऊँ, अपलोड करूँ, बनाऊँ, अपलोड करूँ, तो मेरा माइंड उसी लूप में फंसता जाता है, घूमता जाता है, उसी में अटक सा जाता है ना। तो इसका मेरे को कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई मेरे को कि एक तो तुम्हें एक्सपेक्टेशंस हटानी पड़ेंगी कि तुम भाई इससे बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा जो उन्होंने बताया कि उन्होंने बेसिकली ये बताया कि फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ रैदर देन कि तुम रोज़ क्रिएट करो, अपलोड करो, क्रिएट करो, अपलोड करो। तुम्हारा माइंड, एनर्जी और जो बॉडी के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जाएंगे और तुम्हारा जो माइंड है उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है। किसी भी काम को तुम करते हो तो उसके बदले में रिवॉर्ड चाहिए होता है। तुम पेपर लिख रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए। और अगर गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो तो तुम्हें उसके बदले में नौकरी का वो चाहिए कि हाँ नौकरी पक्की हो जाए। तो आवर माइंड इज़ बेसिकली ड्रिवन फॉर द रिवॉर्ड्स। और अगर वो रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम एंजाइटी को फील करते हैं, हम बेसिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट कि हमारा माइंड बेसिकली ऐसा ही स्ट्रक्चर्ड है और ऐसा ही ये बना हुआ है कि हमें मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं ना उसका रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा तो दिमाग हमें बोलता है कि क्यों कर रहा है, इतने एफर्ट्स, इतने एनर्जी मैंने दी और तू क्या कर रहा है। देन फिर वो जो ओवरलैप्स होते हैं थॉट्स, बहुत घटिया फीलिंग होती है और फिर वो तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो। तो दैट्स द रीज़न। और इसका कोई सॉल्यूशन कोई जो अगर ढूंढने जाओ ना तो कोई एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन अगर तुम ढूंढो तो खुद के लेवल पे ढूंढ सकते हो कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन,
इस प्रेजेंट सिचुएशन को समझ के मैं ये कर सकता हूँ और इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये एक्शंस लेने हैं और फ्यूचर में हम आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो दैट्स द बेसिकली इसका सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कि तुम बोलोगे नहीं अभी के अभी रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा तो ये वो, तो तुम्हारा माइंड बहुत ब्रूटली इन चीज़ों में फंसता जाएगा और तुम डिप्रेशन एंजाइटी में फंसते जाओगे और एक ऐसे गड्ढे में फंस जाओगे ना, तुम वहाँ से निकल नहीं पाओगे। क्योंकि ये मैंने फील करा है, अंदर से फील करा है, क्योंकि मैं ये ट्राई करता हूँ कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर क्या होता है कि मतलब ये जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो माइंड कर तो रहा है, मेरी बॉडी सपोर्ट भी कर दे रही है उस मेहनत को, लेकिन जब उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता ना मेरे को, तब माइंड बोलता है कि यार इतनी मेहनत तूने मेरे से करवा ली, अब रिवॉर्ड दे। अब रिवॉर्ड मिल नहीं रहा उसके बदले में। तो जो फील वो मेरे को करवाता है, फिर जो मेरी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करवाता है, और फिर बॉडी की पूरी भट्टियाँ बुझ जाती है भाई। तो दैट्स द थिंग। तो मतलब अल्टीमेट सीन यही है कि तुम्हारी बॉडी कभी भी नहीं थकती। मैंने ये देखा है कि बॉडी कभी भी नहीं थकती, तुम्हारा माइंड थकता है, और तुम्हारा माइंड जब थकता है तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक थक जाती है। तो मतलब प्रॉब्लम यहाँ है इस सीपीयू में है। अगर ये एक्टिव रहा, ये हेल्थी रहा, तो तुम भाई क्रॉस कर जाओगे जो लेवल है ना, जो ये मझधार है उसको तुम क्रॉस कर जाओगे। लेकिन इसको भाई ठंडा रखना बहुत वो है, खांडे की धार बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ईजी नहीं है इसको ठंडा रखना। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ ये ऐसे, जैसे तुमने कभी देखा होगा सीपीयू के ऊपर हाथ रखना, जब तुम बहुत ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे हो, बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो जस्ट लाइक दैट मैं जब कभी भी काम करता हूँ ना, मेरे यहाँ पर हाथ रखता हूँ ना भाई, ऐसा लगता है कि सीपीयू की भट्टी की तरह, एक आग की जो भट्टी होती है ना, उसकी तरह भाई साहब ये तपता है, पूरा माथा, पूरा सर तपता है। तो मतलब इतने थॉट्स दिमाग के अंदर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये काम करा नहीं हुआ तो, ये ऐसा किया तो नहीं हुआ तो, ये ऐसा तो, और जो नेगेटिविटी इतनी है ना, वो नहीं चाहते हुए भी सारे थॉट्स को क्रॉस करते हुए तुम्हारे माइंड में घुसती है ना भाई, बहुत घटिया, बहुत घटिया होती है। तो दैट्स वाई मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करती है तुम्हारी लाइफ में। और चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, तुम्हें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ईजी नहीं होता, मेरे लिए भी ईजी नहीं है और किसी के लिए ईजी नहीं होता भाई हालातों में सोचना। कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि तुम सोच ही नहीं सकते पॉजिटिव, तुम कर ही नहीं सकते पॉजिटिव चीज़ें, तो वो सबसे घटिया चीज़ होती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुम लोगों के साथ में शेयर किया जाए। अगर तुम लोग भी ऐसा फेस कर रहे हो, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आती है, तो तुम लोग शेयर कर सकते हो अपने चीज़ें, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई तुम भी ऐसे, अगर कंटेंट क्रिएटर है कोई और वो इस जर्नी में है, तो शेयर योर थॉट्स और बताओ कि भाई कैसा क्या है। तो बस यार मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें तुम लोगों के साथ शेयर की जाए, तुम लोगों के साथ बांटा जाए, तो पता चले। और अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि तुम कैसे डील कर सकते हो, या क्या है जिससे हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर रहे रैदर देन कि वो हमें कंट्रोल करे, तो अगर तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।